लव हैंडल्स यानी साइड बेली फैट, इसका कंप्लीट सोल्यूशन है मेरे पास। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, आप मेरी इन प्रोग्रेस पिक्चर्स को देखिए। दोस्तों, ये थी मेरी लव हैंडल्स की हालत जिम के पहले हफ्ते में। बहुत ही बद्धा लग रहा है, राइट? फिर 10th वीक के आसपास मैं कुछ ऐसा लगने लगा था। 30th वीक तक थोड़ा शेप आ गया था। 60th वीक तक मेरे लव हैंडल्स ऑलमोस्ट गायब हो गए थे एंड फाइनली 100th वीक के आसपास मेरी भी एक वी शेप बॉडी बन चुकी थी। अगर आप अपने लव हैंडल्स से फ्रस्ट्रेटेड हो, डोंट वरी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मेरा भी इतना सारा साइड बेली फैट था। इनफैक्ट दोस्तों, मेरे लव हैंडल्स नहीं, मेरे तो टायर्स हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये टायर्स धीरे धीरे गायब हो गए एंड मेरी भी एक वी शेप बॉडी बन गई थी। आज के वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, लव हैंडल्स का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। सेकंड, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से लव हैंडल्स बार बार वापस आ जाते हैं। एंड थर्ड, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपके लव हैंडल्स विजुअली आधे से भी कम लगने लग जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला रीजन जिसकी वजह से साइड फैट कम करना इतना मुश्किल इसलिए लगता है इज बिकॉज लोग इसे स्पॉट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कॉमन सेंस हमें यह बताता है कि अगर आपको बेली फैट कम करना है तो वहां की एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, बट इधर कॉमन सेंस काम नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली आप किसी एक जगह की एक्सरसाइज करके वहां का फैट कम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि इस कंटेनर में जो पानी है वो आपके बॉडी फैट के बराबर है। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा फैट। अगर आप इस बॉडी फैट से नाखुश हो तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो कि ये फैट सिर्फ एक कोने से जाए। दोस्तों, ये संभव नहीं है। जब मैं एक कोने से फैट निकालने की कोशिश करता हूं तो चारों कोनों से कम हो जाता है। ऐसा ही कुछ आपके शरीर में भी होता है। इसलिए कहते हैं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है मोहित, बट मेरा वेट कम हो गया लेकिन बेली एंड लव हैंडल्स पे कोई फर्क ही नहीं दिखा। इसका भी जवाब है मेरे पास। दोस्तों, जब मैं 145 केजीज का था, मैं सोचता था कि अगर मैं 99 केजीज पे आ जाऊं तो मैं काफी फिट लगूंगा। बट 99 पे आने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अभी भी बहुत मोटा हूं। उसके बाद मैंने 20 केजी और कम किया टू एक्चुअली लुक लीन। काफी सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ 5-10 केजी कम करना है, बट इन रियलिटी जो फिजिक्स उनके दिमाग में है उसे अचीव करने के लिए उन्हें शायद 15 से 20 केजी कम करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि इस बीकर में जो पानी भरा है वो आपके बॉडी फैट के बराबर है। जब आप वेट कम करते हो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है एंड विजुअल डिफरेंस सबसे पहले आपके गट एंड फेस पे दिखने लग जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता जाता है, विजुअल डिफरेंस आपके हाथों पे, पैरों पे, बटक्स पे एंड लास्ट में हिप्स एंड लोअर बेली पे भी दिखने लग जाता है। नोटिस करिए गाइस कि विजुअल डिफरेंस लास्ट में आता है आपके हिप्स एंड लोअर बेली पे। सो ऐसा नहीं है कि आपका लव हैंडल्स एंड लोअर बेली फैट परमानेंट है। नो, जाएगा, बस पेशेंस की जरूरत है। सैड चीज यह है कि वो जाता तो लास्ट में है बट वापस सबसे पहले आ जाता है। सो स्टबर्न फैट का सोल्यूशन ऑन पेपर बहुत ही सिंपल है। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा एंड एक कैलोरिक डेफिसिट कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। There you go. So ये तो क्लियर है कि फैट कम करने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक मेंटेन करना पड़ेगा। बट ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कैसे करते हैं? इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मसल ब्लेस। दोस्तों, 26 टू 30 अगस्त के बीच मसल ब्लेस की 12th बर्थडे सेल लाइव है, जहां पे आपको रोज ढेर सारे ऑफर्स एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। इनमें से एक प्रोडक्ट लॉन्च है बायोजाइन परफॉर्मेंस वे का ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर इन 4 केजी बकेट। इस प्रोटीन बकेट में आपको 1 केजी के 4 पैकेट मिलने वाले हैं। सो अगर आप इसे किसी के साथ शेयर करना चाहते हो देन दिस इज वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर्ड टू बाइंग जस्ट 1 केजी पैकेट्स। दोस्तों, इस लॉन्च ऑफर में आपको प्रोटीन के साथ साथ एक शेकर बॉटल एंड जिम बैग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। दोस्तों, ये 1 केजी के पैकेट्स हाइजीन पर्सपेक्टिव से भी बेटर हैं बिकॉज इनमें मॉइस्चर जाने की संभावना कम होती है। सो अगर आप बेस्ट प्राइस में प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदना चाहते हो, नाउ इज द बेस्ट टाइम। 26 टू 30 अगस्त के बीच
मसल ब्लेस की 12th बर्थडे सेल लाइव है उनकी वेबसाइट पे एंड उनके मोबाइल एप्लीकेशन में। डोंट फॉरगेट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ बैक टू द टॉपिक, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के 3 मेन तरीके हैं। फर्स्ट, कोई फूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट स्टार्ट करना जैसे कि कीटो या फिर कार्निवोर। सेकंड, कोई टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट स्टार्ट करना जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आपको सिर्फ 1 या 2 मील खाने को मिलता है। एंड थर्ड, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बस अपने मील्स के मैक्रोस काउंट करके खाना। दोस्तों, जब आप इन 3 में से कोई एक अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना काफी सिंपल हो जाता है। बट अगर आप इन 3 में से सिर्फ एक की जगह 2 अप्रोचेस को कंबाइन करके डाइटिंग स्टार्ट करो तो एक बड़ा कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना और भी आसान हो जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं वो साथ ही साथ कीटो डाइट भी फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फास्टिंग एंड कीटो को कंबाइन करके एक मैसिव वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है। ये कंबाइन करने वाली स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है बिकॉज ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देती है। कीटो डाइट में कार्ब्स अलाउड नहीं होते, सो आप अपने फेवरेट फूड्स खा ही नहीं सकते। फास्टिंग में स्नैकिंग बंद हो जाती है बिकॉज आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 मील खाने को मिलता है। सो काफी सारे लोग हैं जो रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग प्रेफर करते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। शायद आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में आपको मैक्रो काउंटिंग एंड फ्लेक्सिबल डाइटिंग जैसे टूल्स अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक एक डेफिसिट पे रहती है तो बॉडी फैट परसेंटेज कम होता जाता है एंड लव हैंडल्स गायब होना शुरू कर देता है। 15% बॉडी फैट के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लव हैंडल्स गायब हो जाएंगे। बट आई एम श्योर आपने ये कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि क्या मैं 15% बॉडी फैट तक जा भी सकता हूं। जब मैं मोटा था, मैं एब्स वाली बॉडी टाइप को देख के सोचता था कि यार उसके जेनेटिक्स ही अच्छे हैं, वो नेचुरली लीन है। बट वेट लॉस करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि सभी लोग एब्स अचीव कर सकते हैं। गाइज, ये ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी कैन अचीव अ श्रेडेड फिजिक बट नॉट एवरीबडी कैन मेंटेन इट। 6 पैक वाली बॉडी आप भी बना सकते हो, बट शायद बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन ना कर सको। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भूख ज्यादा लगती है, खाना खाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। शायद 4-5 महीनों के लिए आप उस भूख को सह सकते हो, बट लाइफ लॉन्ग एब्स मेंटेन करने के लिए भूखा रहना सभी लोग की बस की बात नहीं है। एंड इट्स एक्चुअली ओके, एज लॉन्ग एज आप 15 to 20% बॉडी फैट के आसपास हो, यू आर हेल्दी। थोड़ा बहुत लोअर बेली फैट एंड लव हैंडल्स होना कंप्लीटली नॉर्मल है, इट इज नॉट अनहेल्दी। अगर आप अपनी बॉडी से पैसा नहीं कमाते तो साल भर एक पोस्टर फिजिक लेके घूमने का मतलब भी नहीं बनता। 15% बॉडी फैट एक रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टारगेट है जो सभी लोग मेंटेन कर सकते हैं। उससे नीचे अगर आपका बॉडी फैट नहीं जा रहा, देन इट्स फाइन। आप मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पे फोकस करें। इनफैक्ट मसल इंक्रीज करने से आपके लव हैंडल्स छोटे लगने लग जाते हैं। दोस्तों, आप इन 2 वीडियोस को कंपेयर करें। इस वीडियो में मेरा बॉडी वेट 80 केजीज है, इस वीडियो में मेरा बॉडी वेट 87 केजीज है। ऑल्दो मैंने वेट इंक्रीज किया है, बट लीन मसल इंक्रीज करने से मेरे लव हैंडल्स और भी छोटे लगने लगे हैं। 87 केजीज पे मैं ज्यादा फिट दिख रहा हूं क्योंकि मसल मास इंक्रीज करने से मेरी एक वी शेप बॉडी बन चुकी है। सो एक वी शेप मस्कुलर बैक बिल्ड करने के लिए आपको विड्थ चाहिए और थिकनेस भी चाहिए। जब आपको इन दोनों का मिक्सचर मिल जाए तो आपके लव हैंडल्स काफी छोटे लगने लग जाते हैं। नाउ बैक में विड्थ आपको उन एक्सरसाइजेस से मिलेगी जो आपके लैट्स को बायस करते हैं, जैसे कि लैट पुल डाउन, पुल अप्स या फिर सिंगल आर्म केबल रोज। हफ्ते में अगर आप 5 से 6 सेट कर लो लैट्स के लिए तो बस है। एंड थिकनेस आपको उन एक्सरसाइजेस से मिलेगी जो आपके मिडिल ट्रैप्स एंड स्पाइनल इरेक्टर्स को बायस करते हैं। मिडिल ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए आपको कोई अपर बैक रोइंग वेरिएशन करना पड़ेगा, जैसे कि बारबेल रोज, सिंगल आर्म लैंडमाइन रोज या फिर चेस्ट सपोर्टेड अपर बैक रोज। अपर बैक के लिए भी हफ्ते में 4 से 5 सेट बस है। सिर्फ इतने में ही आपका एक गोरिल्ला बैक बन सकता है। एंड फाइनली स्पाइनल इरेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए आपको कोई डीप हिंजिंग वेरिएशन करना पड़ेगा। कोई डेडलिफ्ट मूवमेंट जैसे कि आरडीएल, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट या फिर स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट।
दोस्तों डीप हिंजिंग मूवमेंट्स आपके पूरे पोस्टीरियर चेन को ट्रेन करते हैं, आपके लोअर बैक को, आपके ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, ट्रैप्स को, प्रीटी मच एवरीथिंग इज बीइंग ट्रेन्ड। ऑनेस्टली गाइज, मैं अपने फिटनेस जर्नी के फर्स्ट डे से डेडलिफ्ट करता आ रहा हूं। सो अगर आज के टाइम में मेरे बैक में थोड़ा बहुत थिकनेस है, वो डेडलिफ्ट की वजह से ही है। अगर आप एक बिगिनर हो तो डेडलिफ्ट से डरने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ साथ आप टेक्निक सीख जाओगे एंड वेट भी ऐड कर सकते हो। सो अपने वर्कआउट प्रोग्राम में एक डेडलिफ्ट वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना मत भूलिएगा। आरडीएल भी हो सकता है या फिर ट्रैप बार डेडलिफ्ट भी हो सकता है। स्टार्ट विथ समथिंग। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।